नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशा ट्रस्ट के YouTube चैनल आशा एजुकेशन में। दोस्तों, सी प्रोग्राम प्रैक्टिकल की इस वीडियो सीरीज का ये 7वां वीडियो है। इस वीडियो सीरीज में हम सी लैंग्वेज के प्रैक्टिकल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सी लैंग्वेज का थ्योरेटिकल पोर्शन हमने एक दूसरी वीडियो सीरीज में कवर कर लिया है। आप उस वीडियो सीरीज के सभी वीडियोज को एक एक कर आप देखेंगे तो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन अच्छे से कवर हो जाएगा। उस वीडियो सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे जो क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन मैंने पहले से फाइल में टाइप करके रख लिए हैं ताकि क्वेश्चन को लिखने में या टाइप करने में ज्यादा टाइम ना लगे। अब क्वेश्चन आपको मैं समझा देता हूं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम प्रोग्राम बनाएंगे। इसमें यह कहा गया है कि इन ए क्लास टेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स वन स्टूडेंट ऑब्टेन्स मार्क्स। ये यूजर इनपुट लेना है, यानी कि किसी क्लास टेस्ट में जो कि 3 सब्जेक्ट का क्लास टेस्ट है, स्टूडेंट कुछ अंक प्राप्त करता है, यानी कि ये जो मार्क्स हैं वही क्या है कि यूजर इनपुट के रूप में एक्सेप्ट करना है। हमें कहा गया है, देखो, राइट ए प्रोग्राम इन सी टू कैलकुलेट टोटल मार्क्स, एवरेज मार्क्स, परसेंटेज एंड डिवीजन ऑफ द स्टूडेंट। दोस्तों, हमने ऐसा ही मिलता जुलता प्रोग्राम पहले भी किया हुआ है। पीछे की वीडियोस में आपने देखा था, आपको याद होगा, नहीं तो आप उसको देख सकते हैं इस वीडियो सीरीज की प्लेलिस्ट में जाके। तो उसके अंदर अपन ने टोटल मार्क्स, एवरेज मार्क्स और परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए वो प्रोग्राम बनाया था। इसमें एक्स्ट्रा क्या है? इसमें एक्स्ट्रा है कि उस स्टूडेंट की डिवीजन भी हमें प्रिंट करवानी है। हमको नोट दिया हुआ है कि एक सब्जेक्ट के अधिकतम प्राप्तांक कितने हो सकते हैं? 150, यानी एक सब्जेक्ट के अधिकतम प्राप्तांक 150 होंगे। 150 में से नंबर अपने को स्टूडेंट को देने हैं। अब परसेंटेज या डिवीजन की क्या कंडीशंस हैं? ये कंडीशंस यहाँ नीचे समझाई गई हैं, हम देखते हैं कि परसेंटेज अबव और इक्वल टू 60, यानी जिस स्टूडेंट के 60 या उससे अधिक प्रतिशत हैं, अधिक परसेंटेज हैं, उसकी फर्स्ट डिवीजन रहेगी। 60 से कम लेकिन 50 से ज्यादा यदि परसेंटेज है तो उस स्टूडेंट की सेकंड डिवीजन आएगी। और यदि परसेंटेज 40 से ज्यादा लेकिन 49 से कम, 49 या उससे कम है तो उसकी थर्ड डिवीजन आएगी। और यदि परसेंटेज 40 से भी कम है तो वो स्टूडेंट क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो उस तरीके से अपने को स्टूडेंट का पूरा रिजल्ट, यानी पूरा यूं समझ लीजिए मार्क स्टेटमेंट बना के और प्रोग्राम में अपने को शो करवाना है। तो चलिए इसके लिए प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h int main। यहां अपन ने और conio.h का यूज नहीं किया है क्योंकि अपने पास में स्क्रीन में स्पेस कम है, तो इसलिए अपन ने और stdio conio.h का यूज नहीं किया है। चलो आगे देखते हैं। int अपने अब वेरिएबल्स लेने हैं। वेरिएबल्स के लिए अपने 3 सब्जेक्ट के वेरिएबल्स हैं, तो उसके लिए अपने 3 वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर टाइप के a, b, c। उसके साथ साथ में टोटल नाम का अपने वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें कि अपने मार्क्स का टोटल करेंगे। फ्लोट टाइप के अपने वेरिएबल ले लेते हैं एवरेज और परसेंटेज, और इसके साथ साथ में एवरेज, परसेंटेज, बस ये 2 अपने को चाहिएंगे। अब अपने मैसेज प्रिंट कराते हैं। प्रिंटफ एंटर मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स
और यहाँ /n का यूज करके लास्ट में सेमीकोलन स्कैनएफ में अपने तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स रीड करवा लेंगे। %D कोमा एड्रेस ऑफ A कोमा एड्रेस ऑफ B कोमा एड्रेस ऑफ C। हमने और स्कैनएफ लिख लिया, तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स हम रीड करवा लेंगे। अब अपने को कैलकुलेशन करनी है कि टोटल जो मार्क्स हैं वो कितने आए हैं। तो अपने क्या करेंगे, A प्लस B प्लस C, और एवरेज मार्क्स निकालने हैं तो अपने क्या करेंगे, एवरेज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाई 3। 3 से भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, 3 सब्जेक्ट हैं, इसलिए हमने 3 से भाग दिया है। अब परसेंटेज इक्वल टू टोटल इंटू 100 और डिवाइडेड बाई 450, है ना। डिवाइडेड बाई 450 क्यों कर रहे हैं कि एक सब्जेक्ट के अधिकतम प्राप्तांक 150 है, तो 3 सब्जेक्ट के अधिकतम प्राप्तांक कितने हो जाएंगे, 450, इसीलिए। अब यहाँ तक का जो कैलकुलेशन है वो हमने पीछे वाले प्रोग्राम में भी, यानी पहले जो ऐसा सिमिलर प्रोग्राम था, इसके जैसा ही जो प्रोग्राम था उसमें कर ली थी। अब आगे की जो कैलकुलेशन है या आगे का जो डिसीजन मेकिंग का काम है, डिवीजन प्रिंट करने का काम है, वो देखो कैसे होगा। अपने यहाँ लिखते हैं इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। यदि परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है तो ये क्या कर देगा, प्रिंटफ में से प्रिंट करवा देगा फर्स्ट डिवीजन, है ना। यहाँ अपने लिख देते हैं /n और एंड में अपने लगा देते हैं सेमीकोलन। और अब यहाँ अपने देखो ध्यान से क्या लिखते हैं, एल्स, फिर इफ। अब इसके लिए फिर से अपने को कंडीशन लगानी है, परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 50। तो ये मैं कॉपी कर लेता हूं, कॉपी Ctrl+C, और यहाँ अपने पेस्ट कर देते हैं, और वो क्या आ जाएगी, सेकंड डिवीजन। इसके बाद में ये पूरा पोर्शन मैं कॉपी कर लेता हूं ताकि टाइप करने में टाइम वेस्ट ना हो। कॉपी किया मैंने और पेस्ट, यहाँ आ जाएगा 40 और यहाँ आ जाएगा थर्ड डिवीजन, और इसके एल्स में क्या आ जाएगा, प्रिंटफ फेल। तो ये अपना प्रोग्राम टाइप हो गया है। एक बार अपने इसको वापस स्टडी कर लेते हैं, साथ में आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि हमने स्कैनएफ में 3 सब्जेक्ट्स के प्राप्तांक को रीड करवा दिया। फिर हमने अगली लाइन में क्या किया, उन तीनों को आपस में जोड़ दिया और रिजल्ट कहाँ भेज दिया, टोटल के अंदर। फिर अपन ने एवरेज यानी औसत ज्ञात कर ली, औसत मार्क्स, औसत प्राप्तांक कितने हैं, और फिर अपन ने क्या किया, प्रतिशत ज्ञात कर ली भी उस स्टूडेंट की कितनी प्रतिशत है, और प्रतिशत के आधार पर यानी परसेंटेज के आधार पर ही हमको डिवीजन डिक्लेयर करनी है भी स्टूडेंट की ये डिवीजन है। अब ये कंडीशंस जो हैं यही समझने वाली चीज है इस पूरे प्रोग्राम में, बाकी सारा प्रोग्राम हमने पहले किया हुआ है। यदि परसेंटेज ज्यादा है या बराबर है 60 के, तो ये क्या बता रहा है कि फर्स्ट डिवीजन आएगी, यानी परसेंटेज 60 या उससे अधिक है तो फर्स्ट डिवीजन। नहीं तो यदि परसेंटेज 50 से ज्यादा है, नहीं तो का मतलब क्या हो गया, 60 से तो कम है तब यहां आएगा। और फिर से हमने कंडीशन लगा दी, नहीं तो यदि परसेंटेज 50 से ज्यादा है यानी 50 से 60 के बीच में है तो क्या आएगी, सेकेंड डिवीजन। नहीं तो
अब नहीं तो के बाद फिर क्या होगा, देखो ये जो है इसको अपने थोड़ा सा और यहाँ आगे शिफ्ट करते हैं इस तरीके से। तो नहीं तो यदि परसेंटेज ज्यादा है 40 से, यानी 50 से भी कम है लेकिन 40 से ज्यादा है ना, तो क्या आएगा, थर्ड डिवीजन, और नहीं तो फेल। तो इस तरीके से, और ये इफ एल्स स्टेटमेंट को अपन ने लिखा है। अब देखो दोस्तों, जो ये इफ एल्स स्टेटमेंट को अपन ने लिखा है, इसको लिखने का जो ये तरीका है, इसी को ही क्या बोलते हैं, इफ एल्स लेटर बोलते हैं। आपको बताया हुआ है, आपको ध्यान होगा कि जो इफ एल्स स्टेटमेंट है उसको 3 तरीके से लिखा जा सकता है। पहला सिंपल इफ एल्स, दूसरा इफ एल्स नेस्टेड इफ एल्स, और तीसरा है अपना कि इफ एल्स लेडर। लेडर का मतलब होता है सीढ़ी। तो ये जो सीढ़ी नुमा इसकी शेप बन रही है इसको लिखने की, उसी को ही क्या बोलते हैं, इफ एल्स लेडर। अब जो अपना प्रोग्राम हमने टाइप कर लिया है, इसको अपने फाइनली सेव कर लेते हैं और इसको अपने रन करवाते हैं। रन करने के लिए कमांड क्या है, F11। तो कंट्रोल अपने F11 प्रेस किया और यहाँ अपने वैल्यूज इनपुट करते हैं। मान लीजिए एक सब्जेक्ट में स्टूडेंट के नंबर है 102, और एक में है 142, और एक में है 98। ये स्टूडेंट के प्राप्तांक हैं। अब मैं एंटर बटन दबाता हूं तो इसने बताया कि फर्स्ट डिवीजन है ना, स्टूडेंट की फर्स्ट डिवीजन बताई है। अब मैं वापस एक बार एंटर दबा रहा हूं, इसमें अपने थोड़े से चेंजेस और कर लेते हैं कि अपने जो डिवीजन के साथ साथ में बाकी जो भी रिजल्ट है वो भी अपने यहाँ प्रिंट करवा लेते हैं ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे, इस तरीके से। और यहाँ मैं लिख लेता हूं कि टोटल मार्क्स इक्वल्स टू परसेंटेज डी, है ना। टोटल मार्क्स क्या किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, टोटल वेरिएबल, इसलिए अपने परसेंट डी का यूज किया है, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम आ जाएगा। फिर इसी तरीके से यहाँ अपने चेंज कर लेते हैं कि एवरेज मार्क्स इक्वल्स टू परसेंट एफ, है ना। ये परसेंट एफ क्यों लिखा है, क्योंकि जो एवरेज वेरिएबल था वो किस टाइप का था, अपना फ्लोट टाइप का था, इसलिए परसेंटेज एफ लिखा है। और तीसरा अपना डिवीजन या सॉरी परसेंटेज, तो उसके लिए अपने क्या लिखेंगे, परसेंटेज और इक्वल्स टू परसेंट एफ, ये अपना वेरिएबल का नाम PER। तो टोटल, एवरेज और परसेंटेज ये सारे अपने को शो हो जाएंगे, साथ में अपनी डिवीजन शो हो जाएगी। तो अब अपने इसको रन करवाते हैं F11, और यहाँ आपको मैं दिखाता हूँ साथ साथ में कि इस बार मान लीजिए अपन ने वैल्यू इनपुट करी कि 87, 69 और 100 अपन ने ये मार्क्स इनपुट किए। तो इसमें देखो रिजल्ट बता दिया अपने को कि सब टोटल मार्क्स है अपने 256, एवरेज मार्क्स है अपने इतने, और परसेंटेज है अपने इतने, और स्टूडेंट की क्या है, सेकंड डिवीजन है। तो इस तरीके से पूरी अपनी जो मार्कशीट है यानी मार्क्स स्टेटमेंट है वो ये डिस्प्ले करवा दिया गया है। अब इसमें थोड़ा सा अपने और इम्प्रूवमेंट करते हैं। इम्प्रूवमेंट क्या करते हैं कि ये जो दशमलव के बाद में, डेसिमल पॉइंट के बाद में जो 6 डिजिट आ रहे हैं, तो 6 डिजिट की बजाय अपने इसको क्या कर लेते हैं, 2 डिजिट कर लेते हैं। अब उसके लिए क्या करना है आपको पहले भी बताया हुआ है, ऐसे प्रोग्राम के अंदर हम क्या करेंगे, देखो कि 0.2। अब ये 0.2 लगाने से क्या होगा, क्या चेंज होगा, देखते हैं अपने एक बार और कुछ प्रोग्राम को रन करवाते हैं, और जो अपने को ये आउटपुट दिखाई देगा, वैल्यूज अपने इनपुट करते हैं, फिर 68, 47 और 58 ये अपन ने मार्क्स इनपुट किए।
तो ये क्या बता रहा है कि टोटल मार्क्स कितने हैं 173 और एवरेज मार्क्स कितने हैं 57 और जो परसेंटेज है परसेंटेज कितने हैं 38% और 38% है तो उसकी डिवीजन क्या आई साहब फेल, उसका रिजल्ट क्या रहा फेल। फिर से अपने कुछ इनपुट करते हैं और इसको रन करवाते हैं। फिर से रन करवाने के लिए F11 और यहाँ ये वैल्यूज इनपुट करते हैं कि 98, 77 और 65। तो ये क्या बता रहा है देखो, टोटल मार्क्स है 240, एवरेज मार्क्स हैं 80 और परसेंटेज है 53 और 53 है तो उसका डिवीजन क्या होगी सेकंड होगी। तो इस तरीके से हमने इस प्रोग्राम में क्या सीखा कि अपन ने कंडीशन अप्लाई करी और उन कंडीशंस के बेस पर जो स्टूडेंट है उसकी डिवीजन को हम उसके रिजल्ट को हम प्रिंट करवा रहे हैं। और जो ये कंडीशन लिखने का तरीका है वो कंडीशन लिखने का तरीका क्या कहलाता है इफ एल्स लैडर, यानी इफ एल्स की सीढ़ी, और उसके बेस पर ये और सारा जो भी प्रोग्राम है वो अपना रिजल्ट शो कर रहा है। आपको यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि इफ एल्स लैडर से आप क्या समझते हैं, एग्जाम्पल द्वारा समझाइए, तो आप ये पूरा जो क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल के रूप में उसमें लिख के आ सकते हैं और आपको 100% मार्क्स उसमें मिलेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रोग्राम पर। अगला प्रोग्राम क्या कहता है देख समझते हैं पहले इसको। इन डिपार्टमेंटल स्टोर ईच आइटम इज ऑफ ₹100। एक डिपार्टमेंटल स्टोर में प्रत्येक वस्तु कितने रुपए की है 100 रुपए की। अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ आइटम परचेज्ड, यानी कि यूजर कितनी आइटम परचेज करता है, कितने आइटम खरीदता है, वही क्या होगा उसका यूजर इनपुट होगा। और उसी के आधार पे अपने को क्या करना है कैलकुलेशन करनी है आगे की। ये क्या बता रहा है देखो, इफ टोटल अमाउंट ऑफ द कस्टमर इज ग्रेटर देन 10,000, यदि कस्टमर की जो टोटल अमाउंट है वो 10,000 से ज्यादा हो जाती है तो कस्टमर को 10% डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज कस्टमर को 5% डिस्काउंट मिलेगा। यानी कस्टमर ने उस स्टोर से कुछ सामान खरीदा और उसका जो टोटल बिल है, टोटल बिल यदि 10,000 से ज्यादा बनता है तो उसको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और बिल उसका टोटल बिल जो है उसका यदि 10,000 से कम बनता है तो उसको 5% डिस्काउंट मिलेगा। और ये सारी कैलकुलेशन किसके आधार पे होगी कि उसने कितनी आइटम्स खरीदी हैं। हर एक आइटम का मूल्य कितना है 100 रुपए, तो जितनी आइटम वो खरीदेगा उसके अनुसार हम क्या करेंगे टोटल अमाउंट ज्ञात करेंगे और बाकी की कैलकुलेशन करेंगे। तो देखते हैं अपने जल्दी से, हैश इंक्लूड stdio.h, फिर इंट मेन और अब अपने वेरिएबल लेने हैं। तो इसमें देखो क्या क्या वेरिएबल अपने को चाहिएंगे। इंटीजर टाइप का अपने ले लेते हैं आइटम, कोमा एक अपने ले लेते हैं कि टोटल अमाउंट, कोमा एक अपने ले लेते हैं डिस्काउंट, कोमा एक अपने ले लेते हैं नेट अमाउंट, है ना। तो ये सारे वेरिएबल अपन ने ले दिए। अब अपने और इसमें मैसेज प्रिंट करवाते हैं, प्रिंटफ एंटर नंबर ऑफ आइटम परचेज, है ना। एंटर नंबर ऑफ आइटम परचेज, कस्टमर ने कितनी आइटम परचेज करी वो हमको बता दो, उसके आधार पे हम बाकी सारी कैलकुलेशन करके आपको बता देंगे। स्कैन एफ यहाँ लिख लेते हैं %d और यहाँ एड्रेस ऑफ आइटम। अब अपने को टोटल अमाउंट ज्ञात करनी है,
तो टोटल अमाउंट के लिए अपने क्या लिखेंगे, देखो कि टोटल अमाउंट बराबर आइटम इंटू 100। एक आइटम 100 रुपए की है तो कितनी आइटम खरीदी गई है उनको अपने 100 से गुना कर देंगे तो अपने को टोटल अमाउंट मिल जाएगी। अब जो टोटल अमाउंट है उसके ऊपर डिस्काउंट मिलना चाहिए, लेकिन डिस्काउंट के लिए एक कंडीशन है, अब वो कंडीशन अपने इफ में लगा देंगे। क्या कि साहब टोटल अमाउंट यदि ज्यादा है या बराबर है 10,000 के, है ना, तो क्या हो जाएगा, तो साहब डिस्काउंट हो जाएगा अपना 10%। किसका 10%? टोटल अमाउंट, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं कि साहब टोटल अमाउंट गुणा 10 और भाग 100, तो ये 10% डिस्काउंट हो जाएगा। नहीं तो एल्स डिस्काउंट इक्वल्स टू टोटल अमाउंट गुणा 5, है ना, और डिवाइडेड बाई 100। तो इस तरीके से ये अपने आप डिसीजन लेगा कि कस्टमर को कितना डिस्काउंट मिलना चाहिए, 10% या 5%। यदि 10,000 से ऊपर की अमाउंट होगी तो उसको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, नहीं तो उसको 5% डिस्काउंट मिल जाएगा। अब नेट अमाउंट अपने कैसे ज्ञात करेंगे? नेट अमाउंट ज्ञात करेंगे साहब अपने नेट अमाउंट इक्वल्स टू टोटल अमाउंट माइनस डिस्काउंट। तो टोटल अमाउंट में से डिस्काउंट जब अपने घटा देंगे तो अपने को नेट अमाउंट मिल जाएगी। अब अपने लिखते हैं प्रिंट एफ और इसमें लिखते हैं कि टोटल अमाउंट, या अपने /n यूज कर लेते हैं, इक्वल्स टू %d और यहाँ पे अपने लिख लेते हैं टोटल अमाउंट। अब ये जो स्टेटमेंट है इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट कर लेता हूं। टोटल अमाउंट पता लग गया था अपने को। अब यहाँ अपने क्या लिख देते हैं कि डिस्काउंट, ना, और यहाँ पे अपने लिख देते हैं डिस्काउंट और यहाँ अपने लिख देते हैं कि नेट अमाउंट, नेट अमाउंट जो कि उसको पे करनी है, नेट अमाउंट। तो ये अपन ने प्रोग्राम अपना लिख दिया। ये अपन ने एक सिंपल सी कंडीशन लगाई कि यदि टोटल अमाउंट ज्यादा है या बराबर है 10,000 के तो डिस्काउंट 10% मिलना चाहिए, नहीं तो डिस्काउंट 5% मिलना चाहिए। अब अपने प्रोग्राम को रन करवाते हैं सेव करके, और रन करवाने के लिए F11 कमांड प्रेस करी और यहाँ अपने इसको वैल्यूज इनपुट करते हैं। मान लीजिए कि व्यक्ति ने और 200 आइटम परचेज करी, 200 आइटम परचेज करी तो एक आइटम का मूल्य कितना है, 100 रुपए। तो 200 आइटम परचेज करेगा तो उसका टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा साहब? टोटल अमाउंट बन जाएगा 20,000, डिस्काउंट 10% मिलेगा उसको, कितना हो जाएगा 2,000, और नेट अमाउंट कितना हो जाएगा 18,000। डिस्काउंट 2,000 क्यों मिला? क्योंकि जो टोटल अमाउंट है वो 10,000 से ज्यादा है। ठीक है, फिर से अपने एक बार इसको रन करवा के देखते हैं, कुछ दूसरा इनपुट देंगे तो अपने रन करवाते हैं फिर से F11 और इस बार वैल्यूज अपने कुछ दूसरी वैल्यूज इनपुट करते हैं कि मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा कि 35, यानी जो कस्टमर है, कस्टमर ने 35 आइटम परचेज करी, 35 आइटम परचेज करी तो उसकी टोटल अमाउंट कितनी बन गई 3500। डिस्काउंट कितना मिलेगा 3500 का 5% कितना हो जाएगा 175 रुपए, और 3500 में से जब 175 रुपए कम हो जाएंगे तो कितने आएंगे 3,325, 3,325। ठीक है, तो ये उसकी क्या बन जाएगी नेट अमाउंट। तो इस तरीके से अपने प्रोग्राम में क्या सीखा कि हमने कुछ कैलकुलेशन करी और जो कैलकुलेशन का रिजल्ट आया उसके आधार पर अपन एक कंडीशन अप्लाई करी, कंडीशन के बेस पर कोई दूसरी कैलकुलेशन करी,
और फिर फाइनल जो अपना जो रिजल्ट है उसको अपन ने प्रिंट करवाया। तो इस तरीके से अपने और कंडीशंस वाले जो क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको प्रोग्राम समझ में आए होंगे, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप कोई भी आपका डाउट है, कुछ भी आप क्वेश्चंस के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपका रिप्लाई करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।